मार्च 6। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है बिल्कुल अकेला, एनीसिटास की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग उत्पत्ति अध्याय 21 9 से 19 वचन तक। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। मुख्य वचन उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 17। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। श्वेता का परिवार उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। उसका पति अचानक घर छोड़कर चला गया था, और वह और उसके बच्चे परेशान और क्रोधित थे। उसने अपने पति से उसके साथ विवाह परामर्श के लिए चलने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं गया, क्योंकि उसने दावा किया कि समस्याएं श्वेता की थी। घबराहट और निराशा तब शुरू हुई जब उसने महसूस किया कि शायद वह कभी नहीं लौटेगा। क्या वह अकेले अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख पाएगी? अब्राहम और सारा की एक दासी हाजिरा ने भी उन विचारों का सामना किया। वे अधीर थे कि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उन्हें एक पुत्र देगा। सारा ने अपने पति को अपनी दासी हाजिरा दे दी, और हाजिरा ने इश्माइल को जन्म दिया। जब परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और सारा ने इसहाक को जन्म दिया, तो पारिवारिक तनाव इस कदर बढ़ गया कि अब्राहम ने हाजिरा को अपने बेटे इस्माइल के साथ बस थोड़े पानी और भोजन के साथ खुद से दूर कर दिया। क्या आप उसकी हताशा की कल्पना कर सकते हैं? जल्द ही रेगिस्तान में उनका भोजन पानी समाप्त हो गया। उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको अपने लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, परंतु परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। उसने उनकी पुकार सुनी, उनकी जरूरतें पूरी की और उनके साथ रहा। जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, तब हताशा का समय हमारे लिए परमेश्वर को पुकारने का कारण बनता है। यह जानकर कितना आराम मिलता है कि उन क्षणों के दौरान हमारे पूरे जीवन में वह हमें सुनता है, हमारे लिए प्रबंध करता है और हमारे निकट रहता है। जरा सोचें, जब आपने अकेलेपन महसूस किया तो परमेश्वर ने आपके लिए कैसे प्रबंध किया है? आपने उसे कैसे प्रत्युत्तर दिया है? आए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आभारी हूँ
कि मैं वास्तव में कभी भी अकेला नहीं चलता। मेरी हताशा में मेरी सहायता करें। आमीन।